Good morning, class. Today we will do replies to the invitation. See, earlier we have done how to give the invitation. Today in this video we will do replies to invitation and informal invitation. Let us revise few points of previous. See, invitation. What is invitation? Invitation, all of you know, it's just to inviting on some specific purpose. है ना, like suppose you are celebrating something, so for that you are inviting that it is, or for special purpose you have hold a meeting for that, like in your school the parents were invited, so that was invitation, that comes in invitation. So now see replies. Beta, when somebody is inviting you by letter, then you have to also give the response through letter, that you are accepting it or refusing it. Okay, that means whether you will come or whether you will not. In both the cases you have to intimate that person. Okay, now see, in replies to an invitation, it's we have to give in the written form. See, he has invited you in the written form. The same you have to also give to reply in written form. Then it also informs the host whether you are attending or not attending. Both it is informing the person whether you are attending the occasion or whether you are not attending the occasion. Okay, now let's see how to do. Now this I am telling to formal invitation. Okay, ये आपका formal invitation की आपकी formal reply से. Okay, now see, like now see here son wedding is there. Now see, like Mr. and Mrs. K.L. Shastri request the pleasure of your company on the auspicious occasion of the wedding of their son. अभी तक सन की जो मैरिज है, ठीक है, तो वो उस पर इन्वाइट कर रहे हैं. तो सबसे पहले आया है आपको कौन इन्वाइट कर रहा है, ठीक है. सबसे पहले हमने उसका नाम लिखा है. फिर ओकेजन क्या है कि वेडिंग है, सो डेट्स वाई मोहित. किसकी वेडिंग है? मोहित और मान्या की, ठीक है. फिर अब मोहित के तो फादर और मदर का नेम लिखा हुआ है, तो मान्या की कहाँ लिखेंगे? मान्या की आप ब्रैकेट में लिखेंगे. देखो ये लिखा है जो है ना, ये डॉटर ऑफ है बेटा. वी स्टडी इट एज डॉटर ऑफ. और अगर मान लीजिए उनकी डॉटर की मैरिज है तो यहाँ पे सन ऑफ आएगा. ओके, फिर पहले डॉटर का नेम आएगा. ये एक तरीका होता है बच्चा, जब हम इनविटेशन कार्ड भेजते हैं मैरिज का, तो अगर आप लड़के वालों के तरफ से जाएगा तो लड़के का नाम पहले आएगा, बॉय का नाम पहले आएगा, फिर गर्ल का नेम आएगा. और अगर लड़की वालों की तरफ से जाता है तो लड़की का नाम पहले आएगा और फिर लड़के वालों का नाम आएगा, ठीक है. तो फिर डेट ऑन मंडे, सबसे पहले डे डेट, ठीक है, और फिर टाइम. ओके, फर्स्ट डे डेट एंड देन टाइम. ओके, and then venue, where it is Hotel Mount View, that's the venue, Sector 10 Chandigarh. Now this is pin code. Now see, so here is what is RSVP. This is please give the response by post. Okay, very urgent, मतलब आपको response दो by post के through, that is RSVP. Okay, so this is the place where that person is living. ठीक है, कौन सा पर्सन? बेटा जिसके घर में ओकेजन हो रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस है ये. ओके, दैट मीन्स ये मिस्टर एंड मिसेस के.एल. शास्त्री के घर का एड्रेस है पूरा. ओके, नाउ दिस इज विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स. अदर जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो तो
ठीक है। अब अगर हम एक्सेप्टेंस की करेंगे, डैट मीन्स व्हेन यू आर कमिंग, तो आपने किसको लेटर लिखा था, इनविटेशन किसको दिया था, मिस्टर राकेश राणा, ठीक है। हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड ऑफ इनविटेशन बाय मिसेस एंड मिस्टर के.एल. शास्त्री, ठीक है। सबसे पहले किसने इनवाइट किया था, मिसेस एंड मिस्टर के.एल. शास्त्री ने इनवाइट किया था। किसे इनवाइट किया था, मिस्टर राकेश राणा को, ठीक है। तो मिस्टर राकेश राणा, पहले यहाँ पे वो आएगा, सेंडर का नेम आएगा जो लेटर भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद में ओकेजन, उसके बाद में किसे भेज रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद में टू द मैरिज ऑफ देयर सन मोहित, ओकेजन, ओके। और ये डेट 15 अक्टूबर को है मैरिज, ओके, 7 PM पे, ओके। सो एक्सेप्टेंस बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, देखो सबसे पहले आपने सेंडर का नेम लिखना है, जो रिप्लाई दे रहा है उसका नेम आएगा। फिर आप एक्सेप्टिंग की लाइन एक करोगे ऐड, कि इनविटेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये वाली एक लाइन ऐड करोगे। उसके बाद में होस्ट कौन है उस मैरिज के, फिर डेट एंड टाइम, ओके। ना अगर आप इनविटेशन डिक्लाइन करते हो तो, दैट मीन्स रिफ्यूज़ करते हो तो, पहले सेंडर का नेम आएगा मिस्टर राकेश राणा, ठीक है। फिर एक पोलाइट वाली लाइन आएगी, आपने पोलाइट टर्म्स में ही, दोनों में आपने पोलाइट टर्म्स में ही यूज़ करना है। सिंसियरली थैंक्स, ठीक है, किसे, मिसेस एंड मिस्टर के.एल. शास्त्री। नाउ हेयर टू होम यू आर सेंडिंग, दैट मीन्स होस्ट, जो उस पार्टी के होस्ट हैं, ओके। देन फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द वेडिंग ऑफ देयर सन, उनको अपने सन मोहित के जो वेडिंग पे इनवाइट। अब आपको पोलाइट की लाइंस, रिफ्यूजिंग की भी पोलाइट की लाइंस यूज़ करनी है, लेकिन उसमें डेट एंड डे और टाइमिंग करना है, ठीक है। बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड बिकॉज ऑफ अ प्रेयर एंगेजमेंट, क्योंकि एक उनके घर में एंगेजमेंट थी, डेट्स वाई। और उनको ब्लिसफुल विशेस देंगे, उनकी कॉन्जुअल लाइफ, कॉन्जुअल होती है मैरिटल लाइफ, ओके। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग, सबसे पहले आप जो लेटर भेज रहा है उसका नेम आएगा, ठीक है। फिर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, मतलब वो थैंकफुल जो आप कहते हो कि आप उस चीज़ के लिए, आदर के लिए बहुत बहुत ही एडमायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में किसे आप भेज रहे हो उसका नेम आएगा। उसके बाद में रीज़न क्या है, क्या रीज़न था कि उनकी सन की वेडिंग थी इस डेट को और ये टाइमिंग थे। फिर उसके बाद में अपना डिक्लाइनिंग वाला लाइन देंगे और रीज़न देंगे कि क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं, ओके। बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड बिकॉज ऑफ अ प्रियर एंगेजमेंट, ओके। नाउ अपनी तरफ से आप विशेस देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो ऑल ऑफ यू, इफ you want to note down, note it down. Done everyone? Now see. Now here see. Now this is by writing a letter. Now suppose you are Pankaj Gupta,
have received an invitation card from Shri A.K. Sinha, Principal of St. Xavier's School, Dehradun, to attend the school's annual function. Draft a formal reply of acceptance in 50 words. Now see how to do. First, make a box. Then write acceptance. Now सबसे पहले now sender's name Mr. पंकज गुप्ता, थैंक्स करें मिस्टर ए के सिन्हा को, ठीक है. Now who is A.K. Sinha, principal of St. Xavier School, okay. Now what is the kind of invitation, tell me. एनुअल फंक्शन, डेट लिखेंगे आप 1 मार्च को जो एनुअल फंक्शन होने वाला है, ओके, स्कूल ग्राउंड में. नाउ देन ही इज प्लस टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड विल अटेंड द सेम, ठीक है, वो श्योर से आएंगे. दिस इज योर एक्सेप्टिंग वन. नाउ रिफ्यूजल ऑल्सो सी. Now, like you are Anshika Kapoor. Now see your here, your address is also given. New Delhi, have received an invitation from the Secretary of Bharat Vikas Parishad to attend a function on 15th July 20XX. Now एक formal reply रिफ्यूज़ल का आपने करना है. सो सबसे पहले रिफ्यूज़ल लिखेंगे ब्रैकेट में फॉर्मल, उसके बाद अपना स्टार्टअप करेंगे. फर्स्ट, हु इज सेंडिंग द लेटर, अंशिका कपूर. सो राइट अंशिका कपूर किसको थैंक्स कर रही है, सेक्रेटरी को जो भारत विकास परिषद के हैं. तो थैंक्स द सेक्रेटरी ऑफ भारत विकास परिषद, ठीक है. किस काइंड का इनविटेशन था बेटा, वो नेम लिखेंगे. फॉर द काइंड इनविटेशन टू द सेमिनार टू बी नॉट टू बी हेल्ड, किस डेट को हुईगी, ओके. नाउ शी रिग्रेट्स डेट, एक्चुअली वो रिफ्यूज़ कर रही है तो वो पोलाइट की लाइन होगी और आप साथ में रीज़न भी देंगे, ओके. नाउ शी रिग्रेट्स डेट ड्यू टू प्रियर शी रिग्रेट्स डेट ड्यू टू सम प्रियर एंगेजमेंट शी विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन. शी कन्वेज हर विशेज फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम, ओके, कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहे, ये चीज़ का, ओके. नाउ सी now informal invitation. What is informal? When you are giving to your relatives, to your dear ones, to your pals. How to do, see. Now one parlor is there for ladies. Now informal invitation we have to write. First of all sender का एड्रेस आएगा, ओके. हु इज़ राइटिंग द लेटर, उसका एड्रेस लिखना है पहले बेटा आपने. ये लेटर की फॉर्म में है. नाउ दिस इज दैट इज इन द बॉक्स फॉर्म, कार्ड फॉर्म, वो कार्ड फॉर्म कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसे, कार्ड फॉर्म. नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेटर फॉर्म. First of all sender's address, okay, then date. Now whom you are writing, dear Josephine, okay. Now finally my dream of opening an exclusive parlor for ladies has come true, ठीक है. कि फर्स्ट आपने रीज़न देना है फॉर व्हाट यू आर इनवाइटिंग, कि आपका जो ड्रीम था पार्लर का वो पूरा हुआ.
वेल आई हैव नेम इन स्निप एंड डू यू नो हु इज़ कमिंग फॉर द इनॉग्रेशन के लिए कौन है? दीपिका, ठीक है। फिर आप उसके बाद में डेट, सबसे पहले डेट और फिर टाइम। सी द इनॉग्रेशन इज ऑन सैटरडे, सबसे पहले डे आया, ठीक है, फिर डेट है, फिर टाइमिंग। ओके, देन डू कम, then afterwards tell the venue where it is. Okay, now Archie's Cafe, that's the venue where it is. Okay, now yours affectionately, Manya. आई होप आपको क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस, हु इज़ राइटिंग, देन डेट, आप किस दिन लिख रहे हैं, ठीक है। कम से कम 10 to 15 डेज़ का गैप होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो 18 जून है और आपने लेटर कब लिखा है? 5 जून को, तो मिनिमम 13 डेज़ का गैप है। डैट ओनली आई एम टेलिंग। सबसे 10 to एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। ओके, ना नेक्स्ट, सो आपने रीज़न देना है कि आपने ये लेटर किस लिए लिखा। एक लेडीज़ के पार्लर के लिए, ठीक है। और फिर सबसे पहले डेट और फिर टाइम लिखेंगे। उसके बाद में वेन्यू लिखेंगे, आर्चीज एंड कैफे डे, दैट्स द वेन्यू। सी इट्स नेक्स्ट टू आर्चीज एंड कैफे डे। ओके, आर्चीज और कैफे डे के नेक्स्ट है। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखो, होकस पोकस द मैजिक ऑफ फोकस प्रेजेंट्स द मदर्स प्राइड बेबी शो, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ मदर्स प्राइड्स ग्रुप। नाउ इनफॉर्मल इनविटेशन आपको लिखना है। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे www.mothersprideonline.com, फिर उसके बाद में डेट। नाउ डियर पेरेंट्स, आपका मैजिक शो है तो उसी के बारे में नोटिफाई करेंगे। द मैजिकल बेबी शो इज बैक, a show that will showcase your baby's most spellbinding antics, जो आपके प्रोनाउंस करने की एबिलिटी है। that will correction and improve antics and qualities। अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, आपको अवेल करनी है तो मेक योर लिटल हीरोज टर्न इनटू मेगा स्टार्स एंड सुपर हीरोज। देन मदर प्राइड्स नेटवर्क इज द प्राउड प्रिविलेज टू इनवाइट यू ऑन द ओकेजन, ओकेजन लिखेंगे ऑफ द मदर्स प्राइड बेबी शो का है ऑन मंडे। देन सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? डेट टाइम एट ऑल ब्रांचेस, ठीक है। डूज पार्टिसिपेट एंड विथ प्राइजेस। देन आपको रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट नंबर देना है, उसके बाद में नीचे अपनी डिटेल्स देनी है। ओके, और सेम एज इट इज़ करेंगे, पहले 5 डिजिट लिख के फिर 5 क्रॉस लगाएंगे। ओके, now see like you are so now you are concerned about the tobacco habits, that means जो cigarette smoking करते हैं, all of you know smoking is injurious to health, so for that now one informal invitation we have to prepare। See first आपका एड्रेस आएगा, you are from United Smokeless Tobacco Association, okay, write Delhi, don't write here examination hall beta, okay। Then date, then
Then write the dear Mr. Bansal, now see आपका पर्पस क्या है, जो आपका ये टोबैको का है इसको रिड्यूस करना। सो इसके बारे में कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम नॉलेज डालेंगे। ओके, सो यू आर अवेयर ऑफ द सोशल हैवॉक एंड साइकोलॉजिकल अपील कॉज ड्यू टू रॉन्ग टोबैको प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं, ठीक है, टोबैको हैबिट्स हो जाती है हमें। द एसोसिएशन टेक्स प्लेस टू इनवाइट यू, आपको अटेंड करने के लिए एक जनरल बॉडी मीटिंग है। द एजेंडा डिस्कस करना है आपको वेरियस प्रोविजन जो आप कर सकते हैं इसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे 2 जून लिखी है, यहाँ पे फर्स्ट में डैट मीन्स ये जो नोट किया गया था कि सेंट्रल एक्सरसाइज जो 1 मई को जो सेशंस हुए थे उसका बोला है बेटा, ठीक है। फिर आपकी मीटिंग कब है, 13 जून की है। 2 + 10 12 हो गई, तो हमने 1 डे एक्स्ट्रा ही दिया है 13 जून, ठीक है। आपका वेन्यू कहाँ पे है मीटिंग, क्रिस्टल बॉलरूम में, और ये है कहाँ पे, होटल में। फुल प्रॉपर एड्रेस देंगे, दिल्ली वेयर इट इज़ वट एवर, प्रॉपर एक एड्रेस देने के बाद में टाइमिंग देंगे कितने बजे तक हो जाएगा, ठीक है। और अगर कांटेक्ट करना है तो आपको कांटेक्ट लेंगे, इसमें कांटेक्ट नंबर भी लिखते हैं जिसे हमने कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, now I hope it is clear to you. नाउ सी इन इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल कैसे होगा।